साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आज हमारा अभिधम्मा का 32वां लेक्चर है। इससे पहले हमारी 31 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन्होंने 31 क्लासेस नहीं देखी हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल हाईएस्ट धम्मा अभिधम्मा इस चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट अभिधम्मा इन हिंदी, इसमें आपको सारे वीडियोस उपलब्ध हो जाएंगे। इस क्लास को बेहतर समझने के लिए आपको पूर्व की क्लासेस भी देखनी ही होंगी, अन्यथा इस क्लास में बहुत कम समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त जो अभिधम्मा में भगवान बुद्ध के द्वारा 121 चित्त बताए गए हैं, उन चित्त का संगायन भी हमें हमारे YouTube चैनल पर आप सभी को मिल जाएगा। वहां से जाकर आप चित्त संगायन कीजिए। आपके घरों में पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। उन पुस्तकों में पूरे 121 चित्त दिए गए हैं। आप अच्छे बेहतर संगायन के लिए, साथ ही साथ शब्दों के सही उच्चारण के लिए अपने साथ में पुस्तक रखें और उस चित्त संगायन को प्ले करके आप साथ साथ संगायन करने का प्रयास कीजिए, ताकि आप शब्दों का उच्चारण सही से कर पाएं और शीघ्र ही आपको वो चित्त कंठस्थ हो जाए। मैं जानती हूँ कि हमें बहुत देरी हो गई है। 2 सप्ताह से हमने एक भी क्लास अपलोड नहीं की है। कुछ व्यस्तता के कारण ये अपलोड नहीं हो पाई, इसके लिए भी मुझे खेद है। परंतु मैं पूरा प्रयास करूंगी कि हम बाकी के क्लासेस निरंतर करते रहें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास का विषय है हमारा चित्त भेदनय। चित्त भेदनय का अर्थ आप सभी को अभी मैं समझाऊंगी। सबसे पहले, क्योंकि हम भगवान बुद्ध के वचन का संगायन करने जा रहे हैं, हम लोग देवताओं को आमंत्रित करते हैं ताकि देवता गण भी यहाँ आए और भगवान बुद्ध की वाणी को श्रवण करें। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्ममुनिराजस् सुनन्तु सगमुखदम् धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता धम्मसवनकालो अयं भदन्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। तो आज का जैसा हमारा विषय है चित्त भेदनय, यानी कि चित्त को अलग अलग रूप से भेद करना। हमने अभी तक 121 चित्त के विषय में पढ़ा। 121 चित्त जिसे 4 भागों में बांटा गया है: कामावचरा चित्त, रूपावचरा चित्त, अरूपावचरा चित्त और लोकुत्तरा चित्त। हमने ये 4 भाग किस आधार पे किए? भूमि के आधार पर। परंतु बहुत सारे आधार हैं जिनको बेस मानकर हम लोग चित्त को अलग अलग रूप में देखते हैं, जिससे हमें आगे चित्त को समझने में आसानी होती है।
तो चित्त अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हम चित्त को किस प्रकार से देखते हैं। मेरे सामने एक प्रश्न आया था कि अभिधम्मा को हम लोग पढ़ रहे हैं तो किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा एक लक्ष्य है, इच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा एक लक्ष्य है कि अभी हम लोग शिक्षा के स्टेज में हैं। देखिए 4 स्टेज आपको दिखाई दे रहे हैं और प्रत्येक बौद्ध का, जो भी भगवान बुद्ध के वचन सुन रहे हैं, उनका ये लक्ष्य होता है कि उन्हें निर्वाण की प्राप्ति चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं शिक्षा से। हम जब शील भी ग्रहण करते हैं तो हम कहते हैं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सिक्खापदम यानी कि हम सीखने वाले हैं अभी। जब कोई व्यक्ति शिक्षा कर रहा होता है, शिक्षा से वो सेखा बनता है, सेखा से असेखा बनता है और असेखा से वो निर्वाण की प्राप्ति करता है। जब आप त्रिपिटक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि त्रिपिटक में बहुत सारी जगहों पर शील आते हैं, पाणातिपाता अदिन्नादाना, लेकिन वो कैसे लिखा होता है? पाणातिपाता वेरमणि, अदिन्नादाना वेरमणि, काम अब्रह्मचर्या वेरमणि। उसके आगे सिक्खा पदम समादियामी नहीं लिखा होता है। उसका कारण क्या होता है कि वो जो बताया जा रहा है, वो जो संगायन किया जा रहा है, वो अरहंतों के द्वारा किया जा रहा है। अरहंत को सीखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए वो सिक्खा पदम समादियामी नहीं बोलते हैं। वो केवल पाणातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा से विरत रहता हूँ, लेकिन सिक्खा नहीं, सीखता नहीं हूँ, क्योंकि अब वो पूरे सीख चुके हैं और अरहंत जो अंतिम हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंच चुके हैं। तो आखिर क्या होता है सिक्खा, सेखा, असेखा और निर्वाण, इसे हम जानते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, पहला है हमारा सिक्खा। सिक्खा कौन है? जिसके चित्त में कामावचरा चित्त 54, रूपावचरा चित्त 15 और अरूपावचरा चित्त 12 कार्य कर रहे हैं। कामावचरा, रूपावचरा और अरूपावचरा, इन तीनों को मिलाकर लोकिया चित्त कहा जाता है। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल 81 आता है। तो लोकिया चित्त हमारे पास 81 है। तो अभी हमारे भीतर कामावचरा चित्त कार्य कर रहा है। अकुशल और कुशल दोनों ही कार्य कर रहे हैं। इसीलिए कामावचरा, रूपावचरा और अरूपावचरा, ये तीनों ही शिक्षा में आते, अर्थात जिस भी भूमि में, जैसे कि कामावचरा काम भूमि में कार्य करता है। काम भूमि 4 अपाय भूमि, 1 मनुष्य भूमि और 6 देव भूमि है। रूपावचरा चित्त 15 रूप ब्रह्म भूमि में काम करता है, जो कि 16 है। मनुष्य में भी काम कर सकता है। अरूपा वज्रा चित्त 12, इसके लिए अरूपा वज्रा भूमि 4 हैं, जो कि अरूपा ब्रह्म भूमि के नाम से जानी जाती है। तो इस तरीके से कुल 31 भूमियां हैं। 31 भूमियों में जो व्यक्ति बार बार जन्म ले रहा है, उनके अंदर ये चित्त कार्य कर रहे हैं, कामावचरा, रूपावचरा और अरूपावचरा। तो जहां पर भी ये कार्य कर रहे हैं, इन सबको सीखने की जरूरत है। अभी भी इनको सीखने की जरूरत है, इसलिए इनको सिक्खा कहा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि 31 भूमि के जितने भी सत्व हैं, जिनके भीतर कामावचरा चित्त 54, रूपावचरा चित्त 15 और अरूपावचरा चित्त 12 ये कार्य कर रहे हैं, इन सबको अभी सीखने की जरूरत है, इसलिए इन्हें सिक्खा कहा जाता है। इसके बाद जब वह आर्य मार्ग में प्रवेश करता है, आर्य मार्ग है श्रोतापति मार्ग, श्रोतापति फल, सक्रदागामी मार्ग, सक्रदागामी फल, अनागामी मार्ग, अनागामी फल और अरहंत मार्ग। यहाँ तक इन स्टेज में जब वो एंटर कर जाता है तो उन्हें सिक्खा कहा जाता है, कि यानी अब वो सीख गए हैं। और भी सीखने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर वो सीख गए हैं। इनके अंदर कामावचरा, रूपावचरा और अरूपावचरा ये कार्य नहीं कर रहा है।
अब इनका निर्वाण पक्का हो गया है, गारंटी लग गई है, एक मोहर लग गई है कि अब ये निर्वाण को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो इन्हें सिक्खा कहा जाता है। और जब कोई अरहंत मार्ग से अरहंत फल को भी प्राप्त कर लेता है तो अरहंत फल प्राप्त व्यक्ति असीखा हो जाता है, यानी उसे अब सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह पूर्णतः सीख चुका है। और अरहंत फल प्राप्त व्यक्ति को ही कहा जाता है कि उसने निर्वाण की प्राप्ति की। जो आप देख पा रहे हैं, कामावचरा चित्त से लेकर अरूपावचरा चित्त तक इसे लोकीय चित्त कहा जाता है, ऑल टुगेदर साथ में मिलाकर। और बाकी के जो ये चित्त हैं, श्रोतापति मार्ग से लेकर अरहंत फल तक, इसे लोकुत्तरा चित्त 40 कहा जाता है। तो अभी हम लोग सबसे पहली स्टेज में हैं। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो जो सबसे पहला है सिक्खा। सिक्खा में कामावचरा चित्त 54 है। अभी हम लोग कामावचरा की ही स्टेज में हैं और कामावचरा चित्त 54 में भी पहली स्टेज पर है, जो कि अकुशल से शुरू होता है, लोभ से शुरू होता है। अकुशल से फिर हम कुशल में जाते हैं, कुशल से हम लोग महाकुशल में जाते हैं, महाकुशल चित्त के पश्चात हम लोग रूप ब्रह्म या अरूप ब्रह्म भूमि में जाते हैं या ध्यान में जाते हैं। तो अभी हम शिक्षा की पहली स्टेज में हैं, जो हम अकुशल से भरे हैं, कुछ कुछ कुशल से भी भरे हैं, कुछ कुछ महाकुशल से भी भरे हैं। तो हमें एक लंबी यात्रा तय करनी है और यहाँ से होते हुए हम लोग कहाँ आएंगे, सेखा बनेंगे। सेखा के बाद हम लोग असेखा बनेंगे कि हमें सीखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप निरंतर सीखते रहें, क्योंकि अभी हम लोग शिक्षा पदम में हैं। सीखा सीखना ही है हम लोगों को। सीखते सीखते हम लोग सेखा बनेंगे और सेखा के बाद हम लोग असेखा, हमारा अंतिम लक्ष्य असेखा बनना है। शुरुआत सिक्खा से हो रही है। तो ये अंतर होता है और पूरे 121 चित्त इसमें समाये हुए हैं। लोकिया चित्त 81 सिक्खा है, लोकुत्तरा चित्त 40 सेखा और असेखा है। तो आज का हम लोग शुरू करते हैं कि जिस प्रकार हम जानते हैं कि हम 121 चित्त के विषय में पढ़ रहे हैं। 121 चित्त का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। किस किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है, ये हमें जानना जरूरी है। तो ये कुछ आधार हैं, इसके अलावा भी और आधार हैं, लेकिन हम शुरुआत यहीं से करते हैं। तो ये चित्त के अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण हैं। वेदना के आधार पर, जिसे हम फीलिंग कहते हैं, हेतु के आधार पर, कृत्य या किच्चा के आधार पर, द्वार के आधार पर, आरम्भण या आलंबन के आधार पर और धातुओं के आधार पर। आज की क्लास में हम लोग इनका जो क्लासिफिकेशन है चित्त का, वो हम वेदना के आधार पर पढ़ेंगे। हमने वेदनाओं के बारे में पहले भी पढ़ा था। जब हमने चेतसिक के विषय में पढ़ा था, तब भी हमने वेदना चेतसिक के विषय में पढ़ा था, जाना था। तो कितनी प्रकार की वेदनाएं हैं और चित्त को किस प्रकार अलग अलग वेदनाओं में बांटा गया है। वेदना संगहु, इसे कहा जाता है समरी ऑफ फीलिंग। तो ये पाली भाषा में आपका वाक्य है, गाथा है, और इसके पश्चात इसका अर्थ है। तत्व वेदना संगहे ताव त्रिविध वेदना। कैसा बताया है, त्रिविध यानी कि 3 तरीके की वेदना है। सुखम, दुखम, अदुखम सुखम ती। In the summary of feeling, there are at first 3 kinds of feeling: pleasurable, painful, and that which is neither pleasurable nor painful। तो देखिए, सुखद वेदना है, दुखद वेदना है, और ऐसी भी वेदना है जो ना सुखद है ना दुखद है, जिसे हम लोग उपेक्षा कहते हैं। फिर 5 प्रकार की भी वेदनाएं होती हैं: सुखम, दुखम, सोमनस, दोमनस और उपेक्षाति च भेदेन पन पंच धा होती।
or again it is fivefold, namely happiness, pain, pleasure, displeasure and indifference और equanimity। देखिए, हम लोगों ने जब चित्त का संगायन किया तो हमने उसमें देखा बहुत सारी जगहों पर सोमनस, दोमनस, उपेक्षा, सुख, दुख, ये सारा आता है। तो वैसे देखा जाए तो तीन ही प्रकार की वेदना है, सोमनस, दोमनस और उपेक्षा, ये मन की वेदनाएं हैं। लेकिन जब हम काया की वेदनाओं की बात करते हैं तो काया में 5 प्रकार की वेदना है, सोमनस, दोमनस, उपेक्षा और सुख, दुख। तो सोमनस और दोमनस क्या है? सोमनस भी सुख और दुख है, लेकिन सोमनस चित्त का सुख और दुख है। और जब हम नॉर्मल वर्ड हम सुख और दुख प्रयोग कर रहे हैं तो वो सुख और दुख का मतलब है काया की वेदना। अंतर समझिए, एक उदाहरण से अंतर बताती हूँ कि जिस प्रकार जब हमारे घर में किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर या फिर हमारे बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है, उस समय हमें दुखद वेदना होती है। लेकिन वो दुखद वेदना हमारे मन में होती है, हमारी काया में दुख नहीं होता, केवल मन दुखी होता है। इसको कहा जाता है दो मनस वेदना। लेकिन यदि हमें कोई चोट लग जाती है या हमें कोई पीटता है, हमें कोई मारता है, औजारों से हमला करता है, तो उस समय पर हमारी काया में भी दर्द होता है और हमारा मन भी दुखी होता है। तो जो काया में हमें पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसे दुख कहा जाता है। लेकिन उसकी वजह से जो मन पर असर हो रहा है उसे दोमनस कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि हम सुख का उदाहरण लें तो यदि आपके घर में कोई खुशी आई है, आपके बच्चे बहुत समय बाद आपसे मिलने आए हैं, आपके माता पिता अथवा कोई प्रियजन बहुत समय के बाद आपसे मिलने आया है, या फिर आपको कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है, या फिर आप जब संघ के दर्शन करते हैं तो मन में एक सुखद वेदना उत्पन्न होती है। और ये सुखद वेदना कौन सी है? सोमनस है। लेकिन जब कोई आपकी काया पर स्पर्श होता है, जैसे कोई प्रियजन ने आपको गले लगाया, आपको चूमा, बच्चे आपको गले लगाए, आपके पैर छुए, आपको चूमे, तो हमें एक स्पर्श मिलता है, काया का स्पर्श मिलता है। तो जो काया पे हमें फील हो रहा है ये सुख है, और उस स्पर्श की वजह से हमारा मन भी आनंदित हो रहा है। तो मन में जो आनंद आ रहा है वो सोमनस है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो हमारे जो चित्त में जो भी उत्पन्न हो रहा है वो सोमनस, दोमनस और उपेक्षा है। ये अकेले भी उत्पन्न हो सकता है, इसे काया की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि यदि आपकी लॉटरी लग जाए तो काया पर भी उसका असर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपके मन में जरूर होगा। आपको अचानक से संघ प्रिय है और संघ के आपको दर्शन हो जाएं, तो जैसे ही संघ के दर्शन आपको हुए तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और वो प्रफुल्ल, वो आनंद जो आपको हुआ वो आपका सोमनस भाव है, जिससे आपकी काया पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन मन आपका आनंदित हो जाएगा। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को धम्म धम्म पसंद है, और यदि वो कहीं अधर्म की बातें सुन ले, कहीं पर भी प्राणी हिंसा, चोरी, व्याभिचार या झूठ, नशा या फिर चुगली, निंदा, कड़े शब्द सुन ले, तो मन में बड़ा ही द्वेष उत्पन्न होता है या दुख उत्पन्न होता है कि क्यों लोग अकुशल कर्म करते हैं। तो वो जो मन में दुखद वेदना उत्पन्न हुई वो आपका दोमनस हुआ, लेकिन उससे आपकी काया पर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन जब काया पर असर होता है, आपको स्पर्श मिल रहा है, आपको कोई मार रहा है, पीट रहा है या कोई गले लगा रहा है,
चोट लग गई है, तो ये आपकी काया पर भी स्पर्श हो रहा है, और जब काया पे होगा तो काया के साथ साथ मन पर भी असर होगा ही होगा, मन भी प्रभावित होगा। तो सोमनस दोमनस अकेले कार्य कर सकते हैं, लेकिन सुख दुख यानी काया का स्पर्श, तो सुख दुख अकेले कार्य नहीं करते। जब सुख और दुख काया पर मिलता है तो उसके साथ साथ मन का सोमनस और दोमनस भाव भी उत्पन्न होता है। तो आपको समझ में आया सुख दुख सोमनस दोमनस में क्या अंतर है। और उपेक्षा, उपेक्षा का यानी अर्थ है कि ना तो सुख ना दुख। बहुत बार ऐसा होता है, ना हमें सुखद वेदना उत्पन्न हो रही है, ना हमें दुखद वेदना उत्पन्न हो रही है, हम एकदम तटस्थ भाव में हैं, स्थिर भाव में हैं, उसे उपेक्षा कहा जाता है। तो वेदना 3 तरह की भी है और वेदना 5 तरह की भी है। और हमने चित्त में भी देखा है, कुछ चित्त के साथ में सोमनस लगा है, कहीं दोमनस लगा है, तो कहीं उपेक्षा भी लगा है। तो आगे क्या लिखा है, तथ सुख सहगतम कुशल विपाकम काय विज्ञानम एकमेव, of them moral result and body consciousness is only one accompanied by happiness। आपने यदि चित्त कंठस्थ कर लिए होंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि पूरे 121 चित्त में केवल एक ही चित्त ऐसा है जिसमें सुख शब्द आया है, और वो भी कुशल विपाक के साथ आया है। आप जब चित्त संगायन करेंगे तो आपको चित्त संगायन में वो मिलेगा लगभग 19 और 4 23 24वां चित्त। 24वां चित्त जब आप देखेंगे तो 24वां चित्त आपका सुख सहगतम काय विज्ञानम ऐसा है। सुख आया है, केवल एक ही चित्त में आया है, और वो भी कुशल का विपाक है। ऐसे ही दुख जो शब्द है वो भी एक ही चित्त में आया है, वो आपका चित्त नंबर आपको मिलेगा 12 और 4 16 और एक 17। 17 नंबर का जो चित्त है, 17 नंबर का जो चित्त है, वो आपको मिलेगा दुख सहगतम काय विज्ञानम। तो पूरे 121 चित्त में काया विज्ञान की जहां पर बात हुई है, काया के विज्ञान की बात हुई है, तो 2 जगह ही काया का विज्ञान आया है। एक बार दुख के साथ, एक बार सुख के साथ, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो सुख और दुख केवल 2 चित्त हैं काया विज्ञान के साथ। हमारे कितने चित्त थे टोटल, 121। 121 में से एक हमारा सुख हो गया और एक हमारा दुख हो गया। इन दोनों को आप हटा दीजिए तो अब हमारे पास बचते हैं 119 चित्त। ठीक है, अब 119 चित्त में अब बात हो रही है सोमनस वेदना की। देखिए, सुख वाला हो गया, दुख वाला हो गया, अब सोमनस, फिर दोमनस, फिर उपेक्षा। तो सोमनस वाले कितने हैं, तो पाली भाषा में क्या कहा गया है, सोमनस सहगतं चित्तानि पन लोभ मूलानि चत्तारि द्वादशा कामावचर शोभनानि सुख संतीरन हसनानि च द्वेति 18 कामावचर चित्तानि चेव। पठमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान संखातानि चतुचत्तालीस महगता लोकोत्तर चित्तानि चाति द्वा षट्ठी विधानि भवन्ति। आपको ये संस्कृत जैसी लग रही होगी, परंतु ये पाली है, और पाली में आप इसी तरीके से शब्द को पढ़ते हैं। आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना भी आ जाएगा। एक बार फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको, सो मनस सहगतम चित्तानि। जहां पर ए के ऊपर में इस तरह की लाइन आपको दिखेगी तो वो बड़ा आ बन जाता है। चित्तानि पन लोभ मूलानि चत्तारि। अब हम इसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो मनस सहगतम यानी कि सो मनस के साथ में जो चित्त है, सो मनस से जुड़ा हुआ जो चित्त है, वो कितने हैं वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं लोभ मूलानि चत्तारि, लोभ मूल चित्त 4। हमारे जब चित्त शुरू होते हैं तो शुरू में ही 8 लोभ मूल चित्त हैं।
लेकिन उन 8 में से 4 सोमनस सहगतम वाले हैं और 4 उपेक्षा सहगतम वाले हैं। तो यहाँ पर सोमनस की हम लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा लोभ मूलानि चत्तारि, 4 लोभ मूल चित्त। चित्त नंबर 1 2 3 4। इसके बाद और कौन सा है सोमनस वाला? द्वादशा कामावचर शोभनानि। द्वादशा यानी द्वा यानी 2, दशा यानी 10, 10 और 2 हो गए 12। 12 कामावचरा शोभना चित्त। तो जब आप देखेंगे चित्त में, तो कामावचरा शोभना चित्त कुल 24 चित्त हैं, लेकिन उन 24 में से 12 सोमनस वाले हैं और 12 उपेक्षा वाले हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है क्योंकि हम सोमनस की बात कर रहे हैं। तो कामावचरा शोभनानि 12 चित्त। अब ये हो गए 12 और आपके लोभ मूल हो गए 4। 12 और 4 को ऐड कर दीजिए, हो गए 16। आगे बढ़ते हैं। सुख संतीरन। जब आप चित्त पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक चित्त है हमारा सोमनस सहगतम संतीरन चित्तम असंखारिकं कामावचरम् कुशल विपाक चित्तम अहेतुका कुशल विपाक चित्तम। ये आपका चित्त नंबर है 12 और 7 19, 19 और 8 27। 27 नंबर का आपका चित्त है ये 27। तो इसमें भी सोमनस आया है। इसके बाद हसनानी, ये है आपका 30 नंबर का चित्त, हसनानी वाला। तो इसमें है सोमनस सहगतम हसितुपाद चित्तम। जो मैंने बताया भी था कि जो अरहंत होते हैं ये बहुत ही सुंदर चित्त है। पर्सनली मुझे ये वाला चित्त बहुत पसंद है क्योंकि ये चित्त अरहंतों में कार्य करता है। अरहंत जो होते हैं वो मुस्कुराते हैं, जोर जोर से हंसते नहीं हैं, लेकिन अरहंत मुस्कुराते हैं। और जो अरहंत मुस्कुराते हैं वो इस चित्त के कारण मुस्कुराते हैं। चित्त नंबर 30। उनका कोई कर्म निर्माण नहीं होता, उनके मन में सोमनस वेदना होती है, वो मुस्कुराते हैं, लेकिन कुशल या अकुशल चित्त से नहीं मुस्कुराते, केवल क्रिया चित्त से मुस्कुराते हैं, फंक्शनल चित्त से, जिसका कोई कर्म निर्माण नहीं होता। तो ये है हसनानी। च द्वेति, द्वेति यानी 2। तो ये 2 चित्त हो गए, सुख संतीरण और हसनानी। तो ये आपके अब फिर से काउंट कर लेते हैं हम लोग। लोभ मूल चित्त 4 हो गए, 12 कामावचर शोभना चित्त हो गए, और 2 ये हो गए सुख संतीरण और हसनानी। कितने हो गए टोटल हमारे? 12 और 4 और 2 हमारे हो गए आपके 18। बिल्कुल ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 18 कामावचरा चित्तानि चेव, यानी कि 18 18 हमारे कामावचर चित्त हैं। कौन कौन से? प्रथमा झाना, द्वितीया झाना, तृतीया झाना, चतुर्था झाना। ये हमारे 18 चित्त हो गए, टोटल मिलाकर ऊपर के ये हमारे 18 चित्त हो गए। इसके बाद यहाँ से जब पठमा झाना से शुरू हो रहा है तो ये हमारे रूपावचरा, अरूपावचरा और लोकोत्तरा चित्त की बात हो रही है। तो यहाँ वो कहते हैं पठमा झाना, द्वितीय झाना, तृतीय झाना और चतुर्था झाना, इनको मिलाकर संख्यातानी चतुचत्तालीस। चतु यानी 4, 44 यानी 40। 4 और 40 हो गए हमारे 44, यानी कि 44। तो 44 चित्त ऐसे हैं जो प्रथमा झाना, द्वितीय झाना, तृतीय झाना और चतुर्थ झाना, यानी कि वितक विचार पीति सुख। पांचवा हमारा एकाग्रता होता है, राइट। हम लोग जब संगायन करते हैं जहां से रूपावचरा चित्त आपके शुरू होते हैं, आपके रूपावचरा चित्त शुरू होते हैं चित्त नंबर 55 से। ठीक है, 55 से 69, 69। तो ये है आपका वितक विचार पीति सुख एकाग्रता सहितम, ऐसा हम संज्ञान करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोमनस तो शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको काउंट कर रहे हैं। क्यों?
वितक विचार पीति, पीति आ रहा है ना, पीति यानी कि प्रीति, प्रीति यानी कि सोमनस, सुखद वेदना। तो प्रीति, जहां जहां प्रीति शब्द आ रहा है उसे भी सोमनस में ही जोड़ना है, हमें सोमनस वाले चित्त में ही जोड़ना है। तो जब हम काउंट करते हैं, वितक विचार पीति सुख एकगता सहितम, तो इसमें 5 चित्त बनते हैं, 5 में से 4 में प्रीति शब्द आता है, तो वो 4 ही काउंट करने हैं हमें यहाँ पर। तो रूपा वचरा चित्त कुल है हमारे 15, 15 में से लास्ट लास्ट वाला छोड़ दीजिए तो 12 चित्त बचते हैं। ठीक है, आपको डिवाइड करके भी मैं बताऊंगी। इसके बाद अरूपावचरा चित्त में तो प्रीति शब्द नहीं है तो वो हम छोड़ देते हैं। फिर हम लोकोत्तरा में पहुंचते हैं जो कि श्रोतापति मार्ग से शुरू होते हैं। तो वहां पर भी वितक विचार पीति सुख एकगता सहितम ऐसा आता है। 40 चित्त हैं कुल हमने पढ़े, उसमें 40 में से कितने चित्त में पीति शब्द आ रहा है? जब आप ये देखेंगे तो आप देखेंगे 32 चित्त ऐसे हैं, 32, 40 में से 32 जो लोकुत्तरा चित्त है उसमें से 40 में से 32 चित्त ऐसे हैं जिसमें प्रीति शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर प्रीति शब्द वाले को भी ऐड किया गया है। तो 32 चित्त वो हो गए और 12 आपके आप रूपावचरा में हो गए। 12 और 32 को जब आप ऐड करते हैं तो बनता है 44, यानी कि 44, 44। समझ में आया? दोबारा से एक बार इसको इंग्लिश में हम लोग जान लेते हैं जो यहाँ लिखा है। देयर आर 62 काइंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस अकम्पनीड बाय सोमनस नेमली। तो सोमनस वाले कितने चित्त हैं हमारे टोटल? 62। 62 कैसे हुए? अभी हमने पढ़ा 18 हमारे कामावचरा चित्त हैं जिसमें 4 लोभमूले चित्त हैं, 12 कामावचरा शोभना चित्त है, एक संतीर्ण चित्त है और एक हसितुपाद चित्त है। तो इन सबको मिलाकर ये 18 होते हैं। तो ये 18 कामावचरा चित्त ऐसे हैं जो सोमनस वाले हैं। इसके बाद में कामावचरा को छोड़कर रूपावचरा, अरूपावचरा और लोकुत्तरा, इनकी बात करें तो रूपावचरा में 12 चित्त, पचमा जाना, द्वितीय जाना, तृतीय जाना, चतुर्था जाना वाले। अरूपावचरा में है ही नहीं, उसको क्रॉस कर देते। और लोकुत्तरा वाले में भी पठमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्था जाना वाले 32 चित्त हैं जिनमें प्रीति शब्द आ रहा है। तो प्रीति की वजह से उसे सोमनस में गिना गया है। आप ये चित्त जब संगायन अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये बेहतर समझ में आ जाएगा कि कौन से चित्त में कहाँ कहाँ प्रीति आया है। पर मैं आपको बता देती हूँ कि रूपा वचरा चित्त जब आप पढ़ेंगे तो 3 भाग में है, महाकुशल 5, महाविपाक 5, महाक्रिया 5। तो इनमें से 5 5 में से पहले 4 जब आप देखेंगे, पहले 4 महाकुशल वाले, पहले 4 महाविपाक वाले और पहले 4 महाक्रिया वाले, उसमें आपको प्रीति प्रीति शब्द मिलेगा। तो ये 4 4 4 12 काउंट हो गए। ऐसे ही लोकुत्तरा चित्त 40 की जब बात होती है तो उसमें भी आपको 8 भाग मिलते हैं, 5 5 के। 5 श्रोतापति मार्ग, 5 सक्रागामी मार्ग, 5 अनागामी मार्ग, 5 चित्त अरहंत मार्ग। ऐसे ही फिर 5 चित्त श्रोतापति फल वाले, 5 चित्त सक्रागामी फल वाले, 5 चित्त अनागामी फल वाले और 5 चित्त अरहंत फल वाले। लेकिन इन पांचों पांचों में सब में जो है लास्ट लास्ट का जो चित्त है उसमें आपको प्रीति शब्द नहीं मिलता, इसलिए उसको हटा दीजिए। और जब लास्ट के हटाएंगे तो 32 चित्त बचते हैं आपके। तो 12 और 32 44 हो गया। तो ये 44 आपके ध्यान वाले चित्त और 18 आपके कामावचरा चित्त। 18 और 44 मिलकर हो गया 62 काइंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अब जब आपके सामने शब्द रखा जाए सोमनस, तो आपको तुरंत क्लिक करना है सोमनस वाले कितने चित्त हैं। पूरे 121 चित्त में 62 ऐसे चित्त हैं जो कि सोमनस वाले हैं, अच्छे भाव वाले हैं, अच्छी प्लेजरेबल फीलिंग देने वाले हैं, अच्छी वेदना वाले हैं। समझ में आ गया? अब हमने पिछली स्लाइड में हमने सोमनस देखा, इस स्लाइड में हमने दोमनस देखा।
सॉरी, दुख देखा, सुख देखा, दुख देखा, और अभी हमने सोमनस देखा। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे दोमनस और हम उपेक्षा। दोमनस और उपेक्षा देखने के बाद में हम लोग उसको समाप्त करेंगे। तो हम दोमनस पे ही आज समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग उपेक्षा से शुरू करेंगे। तो वेदना संग्रह में आप अगली वेदना आती है दोमनस। आप इसको क्लियर कर लीजिए माइंड में कॉन्सेप्ट। 3 तरह की वेदनाएं और 5 तरह की वेदनाएं हैं। 3 तरह की वेदना की जब बात होगी तो आपको बोलना है सोमनस, दोमनस, उपेक्षा। 5 तरह की वेदना की जब बात होगी तो सुख, दुख, सोमनस, दोमनस और उपेक्षा। अब जब चित्त की बात होगी तो सुख वाले कितने चित्त हैं? केवल एक है। दुख वाले कितने चित्त हैं? केवल एक है। वो कौन सा चित्त है वो भी आपको याद होना चाहिए। सोमनस वाले कितने चित्त हैं? 62 है। तो 62 में कौन कौन से हैं? 18 कामावचरा है और 44 में रूपावचरा और लोकुत्तरा मिलाकर 44 हैं, जिसमें 12 रूपावचरा वाले हैं और 32 लोकुत्तरा वाले। क्लियर? अब चौथी वेदना है हमारे पास दोमनस और अंतिम है उपेक्षा। तो अभी हम दोमनस पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोमनस वाले कितने चित्त आते हैं? पूरे 121 चित्त में दोमनस वाले केवल 2 ही चित्त हैं। चित्त नंबर 9 और 10 दुखद वेदना वाले, चित्त की दुखद वेदना वाले। तो दोमनस सहगतम चित्तानि पन द्वे पटिघ चित्तानेव। Only the 2 types of consciousness connected with aversion are accompanied by displeasure. केवल 2 ही चित्त हैं, वही बताया है आपको। एंड ऑल द रिमेनिंग 55, अब कितने बचे हैं आप ये देख लीजिए अपने से। बाकी हमारे पास बचे हैं 55 चित्त बचे हैं, क्योंकि टोटल 121 चित्त है। एक सुख वाला एक दुख वाला निकाल दिया, 119 बचे। 119 में से भी 62 सोमनस वाले निकाल दीजिए, तो कितने बचे? 57 बचे। 57 में दो मनस वाले निकाल दीजिए, तो बचे हमारे पास 55। और अब कोई वेदना बची नहीं, केवल उपेक्षा वेदना बची है। तो जो 55 चित्त हैं वो कौन से हो गए? हमारे उपेक्षा वाले हो गए, जो कि ना दुख ना सुख, उपेक्षा भाव वाले हो गए। इतना आपको समझ में आया होगा। इसका चार्ट आप तैयार करके रखिए। ये वेदनाओं के आधार पर बांटा गया है, इसको कहते हैं चित्त भेदनई। अभी हमने किसके आधार पर बांटा है? चित्त को भेद किया हमने। चित्त को भेद किसके आधार पर किया हमने? वेदनाओं के आधार पर किया। तो वेदनाओं के आधार पर जब हम चित्त को भेद करते हैं तो वेदनाएं 5 प्रकार की हैं। सुख, दुख, सोमनस, दोमनस, उपेक्षा। सुख वाला एक चित्त है, दुख वाला एक चित्त है, सोमनस वाले 62 हैं, दोमनस वाले 2 हैं और उपेक्षा वाले 55 है। तो जब अब कभी बात हो आगे जब आप पढ़ेंगे और आप जानेंगे, अगर मैं कहूँ सोमनस, तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सोमनस यानी 62 चित्तों की बात हो रही है, 62 चित्त की बात हो रही है। 62 में भी अगर मैं कहूँ कामावचरा सोमनस, तो कामावचरा सोमनस 18 चित्त की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ रूपावचरा सोमनस, तो यानी 12 चित्त की बात हो रही है। लोकुत्तरा सोमनस, तो यानी 32 चित्त की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ दो मनस, तो यानी 2 ही चित्त की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ उपेक्षा, तो यानी 55 चित्त की बात हो रही है। तो ये जो 55 उपेक्षा वाले चित्त हैं, इसे मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, जिसे हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। लेकिन ये चार्ट तब तक आपको पूरा याद हो जाना चाहिए। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आप इसी प्रकार जुड़े रहेंगे और निरंतर धम्म श्रवण करते रहेंगे, क्योंकि अभी धम्म को जानना बहुत जरूरी है। आप इसी प्रकार धम्म को जानते रहें। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु। अंत में भगवान बुद्ध के आशीर्वचनों से सभी को अनुकंपित करती हूँ। भगवान बुद्ध, उनके सधम्म और श्रावक संघ, इन 3 महान रत्नों की अनुकंपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर
सदैव बने रहे। आप इसी प्रकार अनेकों पुण्य अर्जित कर धीरे धीरे अपने अकुशल चित्त को नियंत्रित करते हुए, संयमित करते हुए कुशल उत्पन्न करें, कुशल से महाकुशल उत्पन्न करें और निर्वाण के दुखों के भवचक्र से मुक्त होने के मार्ग पर पहला कदम आप बढ़ा पाए। ऐसी मंगल कामना सभी के लिए करती हूँ। दुःख पताचनी दुःख भय पताचनी भया शोक पताचनी शोक होन्तु सब्बे पिपानिनो एतावता च अम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदम् सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रखन्तु सर्वदा भावनाभिरता हन्तु गच्छन्तु देवतागता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चिकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेन रक्षं बन्धामि सब्बसो सब्बीतियो विभजन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलेस नित्यं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति साधु साधु साधु।